हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद जोया। यहाँ हम लिटरेचर और लाइफ के उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो ना सिर्फ नॉलेज दे पढ़ाते हैं बल्कि आपको इंस्पायर भी करते हैं। तो आज का टॉपिक है एक ऐसे राइटर के बारे में जिन्होंने इंग्लिश प्रोज को एक नया रंग दिया, जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश एसे का फादर कहा जाता है। अगर हम बात करें कि क्या वजह थी कि उन्हें ये टाइटल मिला और उनके एसेस को इतना ख़ास क्या बनाता है, आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बेकन का थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। फ्रांसिस बेकन का बॉर्न 1561 में इंग्लैंड में हुआ था। वो एक फ़िलासफ़र, साइंटिस्ट, लॉयर और स्टेट्समैन भी थे। मतलब एक ही इंसान के अंदर मल्टीपल टैलेंट्स थे। बेकन के ज़माने में लिटरेचर काफ़ी फॉर्मल और हैवी स्टाइल में लिखा जाता था, लेकिन बेकन ने एसे राइटिंग को एक नया रूप दिया, जिसे कहते हैं शॉर्ट और प्रैक्टिकल एसेस, जो आम आदमी की लाइफ में जुड़ते हैं। उनके एसेस एकदम रियल लाइफ एडवाइस जैसी फील करते हैं। इसी वजह से आज भी उन्हें एसे का फाउंडर माना जाता है। अब चलिए देखते हैं बेकन के एसेस की स्पेशलिटीज़। पहला तो ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब शॉर्ट और प्रिसाइज। बेकन के एसेस लंबे नहीं होते थे। उन्होंने खुद कहा था कि राइटिंग में अननेसेसरी बातों को अवॉइड करना चाहिए। हर एसे में वो डायरेक्टली पॉइंट पर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनका फेमस एसे ले लीजिए, ऑफ स्टडीज़। उसमें सिर्फ 500 to 600 वर्ड्स का ही है, लेकिन उसमें नॉलेज और लर्निंग के इम्पोर्टेंस पर इतनी गहराई दी गई है, इतनी गहरी बात लिखी गई है जो एक पूरे किताब में भी नहीं मिलती। दूसरा हम बात करें एफोरिस्टिक स्टाइल। इसका मतलब होता है कोट्स जैसी लाइन। उनके एसेस की सबसे बड़ी पहचान है एफोरिज्म, मतलब छोटी छोटी लाइंस जो एकदम प्रोवर्ब्स की तरह लगती थी। जैसे उन्होंने लिखा, रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। देखा, सिर्फ एक लाइन, लेकिन उसमें पूरा लाइफ लेसन छुपा है। यही बात बेकन को अलग बनाती है। थर्ड हम बात करेंगे प्रैक्टिकल विजडम के बारे में, जिसका मतलब होता है रियल लाइफ एडवाइस। बेकन के एसेस सिर्फ बुक्स के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए लिखे गए थे। उनकी बातें आम जिंदगी में अप्लाई की जा सकती थी। जैसे ऑफ फ्रेंडशिप में वो दिखाते हैं कि एक दोस्त सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक आईने की तरह होता है। आईना मतलब मिरर। एक आईने की तरह होता है जो हमें हमारी गलतियां दिखाता है। इस तरह के एसेस रीडर्स को लाइफ में गाइडेंस देते थे। फोर्थ हम बात करेंगे यूज़ ऑफ एनेक्डोट्स, उसके एग्जाम्पल्स और उसके इलस्ट्रेशंस। उनके एसेस बोरिंग नहीं होते थे क्योंकि वो एनेक्डोट्स, छोटी छोटी कहानियाँ और एग्जाम्पल्स यूज़ करते थे। जैसे उन्होंने रोमन और ग्रीक हिस्ट्री से कहानियाँ लेकर अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया। इससे उनकी राइटिंग एंगेजिंग बन गई। फिफ्थ हम बात करेंगे लैंग्वेज और स्कॉलरशिप की। बेकन एजुकेटेड फैमिली से थे और उनकी लैंग्वेज वास्ट थी, इसलिए उन्होंने अपने एसेस में लैटिन और ग्रीक रेफरेंसेस भी यूज़ किए। उस ज़माने में एजुकेटेड रीडर्स के लिए ये एक इम्प्रेसिव चीज़ थी। ये भी उनकी एसेस को स्कॉलरली बनाते थे। अब हम बात करेंगे बेकन के एसेस की वीकनेस क्या थी। हर एक की कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो इसी तरह हम बात करेंगे कि बेकन के एसेस की वीकनेस क्या थी। तो दोस्तों, जैसे
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही बेकन के एसेस का कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पहला तो ये कि कभी कभी उनके एसेस इतने शॉर्ट होते थे कि लगता था उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। मतलब एक टॉपिक का सिर्फ सरफेस टच किया और बस ख़त्म। कुछ एसेस में मिसकोटेशंस भी हैं, जैसे उन्होंने रेफरेंसेस दिए लेकिन थोड़ा गलत साइट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग वीकनेस थी उनकी पैराडॉक्सिकल स्टाइल। मतलब वो स्टेटमेंट्स देते थे जो पहला कॉन्ट्रडिक्टरी लगते थे। जैसे एक जगह वो कहते हैं लव इज़ अ चाइल्ड ऑफ फॉली, और दूसरी जगह दोस्ती और इमोशंस की वैल्यू भी समझाते हैं। ये पैराडॉक्स रीडर्स को कंफ्यूज कर देते थे, लेकिन कभी कभी यही पैराडॉक्स सोचने पर मजबूर भी कर देते थे। अब सवाल ये उठता है कि बेकन को इतना बड़ा एथियस्ट क्यों माना जाता था और क्यों माना जाता है। सबसे पहले उन्होंने एसे राइटिंग को एकदम नए अंदाज में लिखा। उससे पहले एसेज ज़्यादा फिलोसफिकल और लंबे होते थे, लेकिन बेकन ने उन्हें शॉर्ट और प्रैक्टिकल बनाया। और दूसरा, अगर हम बात करें, उनकी एफोरिस्टिक स्टाइल ने उनके एसेज को टाइमलेस बना दिया। आज भी अगर आप उनके कोट्स पढ़ोगे तो लगता है कि जैसे कल ही लिखे गए हों। तीसरा, बेकन ने इंग्लिश प्रोस को क्लैरिटी और क्रिपनेस दी। उनके एसेज ऐसे थे जहां एक स्टूडेंट भी समझ सके और एक स्कॉलर भी एडमायर करे। तो दोस्तों, फ्रांसिस बेकन एक ऐसे एसियस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक नई राह बनाई। उनके एसेज छोटे होते हुए भी इतने पावरफुल थे कि उन्हें आज भी पढ़ा और कोट किया जाता है। उनकी राइटिंग एक नई ट्रेडिशन को जन्म दिया, जिसे बाद में हैज़लिट और लैम्ब जैसे एसियस्ट ने आगे बढ़ाया। इसलिए उन्हें मॉडर्न इंग्लिश एसे का फादर कहा जाता है। अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होते हैं, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको बेकन के एसेस कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। मैं जोया मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।